हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 7 विषय हिंदी। आज की वीडियो में देखेंगे पाठ 15 में है छोटा जादूगर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, मेरा नाम छोटा जादूगर है, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है, तो आपको उत्तर में करना है गुणवाचक। दूसरा में 1 रुपये का सिक्का पाने पर जादूगर, तो आपको उत्तर में करना है खुश हो गया। तीसरा में पाठ के अनुसार खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, आपको उत्तर में करना है चूड़ी से। नेक्स्ट है आपका चौथा में छोटे जादूगर ने माँ की दवा का प्रबंध कैसे करने की सोची, तो आपको उत्तर में करना है खेल तमाशा दिखाकर। पांचवा है ठंडा शब्द में किस पंचम वर्ण का प्रयोग होगा, तो आपको उत्तर में करना है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका खाली स्थान वाले, तो यहाँ पे आपको भरना है 6 में भरना है आपको गुड़िया, 7 में भरना है आपको हंसी, 8 में भरना है आपको तमाशा और 9 में भरना है आपको वाचालता, 10 में भरना है आपको दुर्बल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है, तो आपको उत्तर में करना है इस वाक्य में लाल विशेषण है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई, तो आपको उत्तर में करना है लेखक को तब ईर्ष्या हुई जब जादूगर को 1 रुपया मिला और वह खुश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रमांक 13 में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया, आपको उत्तर में करना है जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर कहा गया है। 14 में गया करके चला नमस्कार, वह वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए, तो आपको उत्तर में लिखना है वह नमस्कार करके चला गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में छोटा जादूगर की कौन सी 2 बातें अच्छी लगी, कहानी के आधार पर बताइए, तो आपको उत्तर में करना है उसका अपनी माँ के प्रति समर्पण और चिंता, दूसरा है उसकी निशानेबाजी और कला में निपुणता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में छोटे जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते, आपको उत्तर में करना है मैं ताश के पत्तों से तरह तरह के जादू दिखाता, खिलौनों को चलाता और लोगों को अद्भुत करतब दिखाकर आनंदित करता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है उस दिन जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मानो उसके रोए रो रहे थे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, अपने विचार दीजिए, तो आपको उत्तर में करना है लेखक ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उस दिन जादूगर के मन में अपनी बीमार माँ की चिंता थी, दुखी था और उसके अंदर का दर्द उसकी वाणी में झलक रहा था। तो आप किस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा, माँ को पथ दूंगा, इन पंक्तियों का भाव लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है इन पंक्तियों का भाव है कि छोटे जादूगर का उद्देश्य तमाशा देखकर आनंद लेना नहीं था, बल्कि वह खेल दिखाकर पैसे कमाना चाहता था ताकि वह अपनी बीमार माँ की देखभाल कर सके। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में छोटा जादूगर की तरह आपको 100 रुपये नाम में मिल जाए तो आप क्या करेंगे, आपको उत्तर में करना है अगर मुझे 100 रुपये मिल जाए तो मैं उन पैसों का सदुपयोग करूंगा, मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदूंगा और बाकी पैसों से दूसरों की मदद करने का प्रयास करूंगा, जैसे छोटे जादूगर ने अपनी माँ के लिए किया। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में आप अपने देखे हुए जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, आपको उत्तर में करना है मैंने एक बार एक जादू का खेल देखा था जिसमें जादूगर ने एक टोपी से लगातार कबूतर निकाले, फिर उसने एक रुमाल को हवा में फेंका और वह अचानक एक फूल में बदल गया। उसकी हरकतें इतनी तेज और रहस्यमयी थी कि हम समझ ही नहीं पाए कि उसने कैसे किया। तो आपको इस तरह आंसर करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।